प्रसव के दौरान नवजात की मौत, अस्पताल ने शव बंधक बना 15,000 रुपए की मांग की। कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र स्थित गोड़ाबाड़ी जुराबगंज में स्थित जीवन ज्योति हेल्थ केयर अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि उसने शव देने के बदले परिजनों से 15,000 रुपए की मांग की। घटना पोठिया थाना क्षेत्र के रामनगर की है, जहां रविश कुमार की पत्नी विभा कुमारी को बुधवार को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रसव के बाद नवजात की दुखद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पहले 20,000 रुपए लिए और बाद में नवजात की मृत्यु के बाद शव सौंपने के लिए 15,000 और मांगे। परिजनों ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो अस्पताल ने नवजात के शव को बंधक बना लिया। इस मामले की सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार ने कोड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी अमित आर्य और एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार को लिखित में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल में छापेमारी की। इस छापेमारी में कोड़ा सीओ अंजू कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी अमित आर्य और कोड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने अस्पताल का दौरा किया। छापेमारी के दौरान अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और अस्पताल का स्टाफ वैध कागजात भी प्रस्तुत नहीं कर सका। पीड़ित परिवार के सदस्य कुंदन कुमार शाह ने बताया कि आशा कार्यकर्ता रुक्मणी देवी ने विभा कुमारी को जीवन ज्योति हेल्थ केयर में भर्ती करवाया था और इलाज के दौरान नवजात की मृत्यु हो गई, लेकिन अस्पताल ने शव को परिजनों को देने से पहले 15,000 रुपए की मांग की और इस मामले के बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और 24 घंटे तक शव को बंधक बनाए रखने के बाद नवजात का शव परिजनों को सौंपा गया। ये घटना अस्पताल की लापरवाही और अनैतिक व्यवहार को उजागर करती है, जहां जीवन की कीमत से ज्यादा पैसे को अहमियत दी जा रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और अस्पताल के खिलाफ जांच की प्रक्रिया भी जारी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।